दोस्तों, एक समय था जब कोई समय नहीं था। एक जगह थी जहाँ कोई जगह नहीं थी। न कोई ऊपर था न नीचे, न कोई पहले था न बाद में। बस एक बिंदु, जिसे बिंदु कहना भी झूठ है, क्योंकि उसमें अनंत घनत्व सोया था और अनंत गर्मी जाग रही थी। फिर एक ऐसी खामोशी टूटी जो कभी सुनी नहीं गई। एक ऐसी चीख गूंजी जो बिना आवाज की थी। एक ऐसी लपट फूटी जो बिना आग की थी। और उस एक पल में, जो इतना छोटा था कि हम उसे सेकंड का अरबवा हिस्सा भी नहीं कह सकते, वह बिंदु फट पड़ा। नहीं, फटा शब्द गलत है, वह फैला। और उस फैलाव में समय शुरू हुआ। अंतरिक्ष पैदा हुआ, ऊर्जा बनी, फिर कण बने, परमाणु बने, तारे बने, आकाश गंगाएं बनी, और आखिरकार एक छोटे से नीले ग्रह पर हम, आप और मैं, इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस बिंदु से निकला प्रकाश आज भी हम तक पहुंच रहा है, जैसे कोई प्राचीन प्रेमी अरबों साल पुराना पत्र लिए हमारे कानों में फुसफुसा रहा हो। मैं था, मैं हूँ, मैं हमेशा रहूंगा। वही प्रकाश आज माइक्रोवेव की ठंडी लहरों में पूरे आकाश पर लिखी एक प्रेम पत्री है, जो कहती है, तुम जो कुछ भी देखते हो, तुम जो कुछ भी छूते हो, तुम जो कुछ भी हो, सब मेरी गोद में पले हो। हाँ, यही है बिग बैंग। न कोई धमाका, न कोई केंद्र, बस एक अनंत कोमलता का फैलना, जिसने अंधेरे को भी आंखें दी और खामोशी को गीत। तो आइए अब उस गीत को पूरा सुनते हैं, उस प्रेम पत्र को पूरा पढ़ते हैं कि कैसे एक बिंदु से अरबों आकाश गंगाएं बनी। तो चलिए अब सेकंड दर सेकंड, मिनट दर मिनट, लाखों करोड़ों साल की पूरी यात्रा देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 0 सेकंड से 10⁻43 सेकंड तक, जिसे प्लैंक युग कहा गया है। ये वो समय है जब हमारी सारी भौतिकी, बोले तो आइंस्टाइन की सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स एक साथ काम नहीं कर पाती थी। समय और अंतरिक्ष का जन्म यहीं से हुआ माना जाता है, जहाँ चारों मूल बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय, सभी एक ही सुपर फोर्स थे। इससे आगे आता है महाएकीकरण युग, जो कि 10⁻43 सेकंड से 10⁻33 सेकंड तक था। यह गुरुत्वाकर्षण, बोले तो ग्रेविटी, सबसे पहले अलग हुआ, बाकी तीनों बल अभी भी एक थे। आगे चलते हैं मुद्रास्फीति युग, बोले तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन पर, जो कि 10⁻36 सेकंड से 10⁻32 सेकंड तक था। यह सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है, जहां ब्रह्मांड ने एक पल में 10⁻60 गुना से भी ज्यादा विस्तार किया। एक परमाणु से छोटा ब्रह्मांड एक सेकंड के अरबवें हिस्से में अरबों प्रकाश वर्ष बड़ा हो गया। इसी वजह से आज पूरा ब्रह्मांड इतना एक समान और सपाट दिखता है। आगे 10⁻12 सेकंड पे आता है क्वार्क युग। तापमान अब भी 1 खरब डिग्री केल्विन के करीब था। सारे कण सिर्फ क्वार्क और ग्लूऑन के रूप में प्लाज्मा थे। अभी तक कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं बना था। लेकिन हेड्रॉन युग, जो कि 10⁻6 सेकंड था, तापमान अब केवल 10 अरब डिग्री रह गया और क्वार्क आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने स्टार्ट हो गए थे। इससे आगे 3 मिनट से 20 मिनट का समय, बोले तो बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, यहाँ तापमान 1 अरब डिग्री तक गिर गया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हल्के नाभिक बनने स्टार्ट हो गए, जिसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम 4 और थोड़ा ड्यूटेरियम, हीलियम 3 और लिथियम 7। यही आज भी पूरे ब्रह्मांड में सबसे हल्के तत्वों का अनुपात है। आगे चलते हैं 3,80,000 साल बाद, जिसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहाँ तापमान सिर्फ 3000 डिग्री केल्विन रह गया। इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर तटस्थ परमाणु बने। ब्रह्मांड अचानक पारदर्शी हो गया। प्रकाश पहली बार मुक्त होकर यात्रा करने लगा, और यही प्रकाश आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं, जिसका तापमान सिर्फ 2.725 केल्विन है। इससे 10 से 20 करोड़ साल बाद पहले तारे और पहले क्वासार बने। ये बहुत बड़े, गर्म और भारी तारे थे, बोले तो 100 से 1000 सूर्यों जितने। इनकी पराबैंगनी किरणों ने ब्रह्मांड को फिर से आयानित किया।
और जबकि 50 करोड़ साल बाद पहली आकाशगंगाएं बनी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाया कि इतनी जल्दी ही बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं बन गई थी। आज हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सियां देख रहे हैं, यानी ब्रह्मांड जब सिर्फ 30 करोड़ साल का था, जबकि 9 अरब साल पहले हमारे सूरज का जन्म हुआ। हालांकि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे पहले से मौजूद थी, जिसमें एक गैस और धूल के बादल से सूरज और हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था। दोस्तों, अब सवाल आता है कि समय कैसे बना। तो आपको बता दूं कि बिग बैंग के साथ ही समय का भी जन्म हुआ। आइंस्टाइन अंकल ने दिखाया समय और अंतरिक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे हम स्पेस टाइम बोलते हैं। क्योंकि बिग बैंग से पहले जैसा कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि उस टाइम समय ही नहीं था। जबकि पहला प्रकाश भी रिकॉम्बिनेशन के समय बोले तो 3,80,000 साल बाद मुक्त हुआ था। उससे पहले ब्रह्मांड प्लाज्मा था। फोटोन बार बार इलेक्ट्रॉनों से टकराता था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता था। जैसे ही परमाणु बने तो फोटोन मुक्त हो गए, जिससे प्रकाश को आगे बढ़ने का मौका मिला। बात करते हैं कि पदार्थ कैसे बना। पहले सिर्फ ऊर्जा थी, लेकिन E=mc² के अनुसार ऊर्जा और पदार्थ एक ही है। मुद्रास्फीति के बाद कण प्रतिकण जोड़े बने। हर 1 अरब प्रति पदार्थ पर 1 अरब सामान्य पदार्थ कण बचे हुए पदार्थ से सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बने, फिर परमाणु, फिर तारे और फिर हम बने। तो दोस्तों, अब बस इतना ही कहूँगा कि एक दिन बहुत दूर भविष्य में जब सारे तारे बुझ जाएंगे, जब सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर निकल जाएंगी कि रात का आकाश पूरी तरह काला पड़ जाएगा, जब आखिरी ब्लैक होल भी भाप बनकर उड़ जाएगा, तब भी हमारे आज के ये शब्द, हमारी हंसी, हमारे सवाल, हमारा प्यार, हमारी ये छोटी सी बातचीत किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड के कणों में गूंजती रहेगी। क्योंकि कुछ भी कभी भी पूरी तरह नहीं होता है। ऊर्जा सिर्फ बदलती है और जानकारी सिर्फ फैलती है। हम गए भी तो कहाँ जाएंगे? हम तो पहले से ही हर जगह हैं, हर किरण में, हर हवा के झोंके में, हर समुद्र की लहर में, हर बच्चे की आंखों में। ब्रह्मांड ने हमें बनाया ताकि वह खुद को पहली बार देख सके, छू सके, महसूस कर सके। और जब हम चले जाएंगे तो वह फिर भी किसी न किसी रूप में खुद को देखेगा। तो डरना मत, मौत कोई अंत नहीं है, बस एक और फैल जाना है। हम लौटेंगे, हम हमेशा लौटते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड कभी सोता नहीं है। बस इतना सा सच है, बाकी सब सपना है। खूबसूरत चमकता हुआ सपना। दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी सुन ली तुमने। लाइक्स की बौछार कर दो, कमेंट में दिल वाले इमोजी ठोक दो और शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जो अभी भी सोचता है कि पृथ्वी चपटी है। चलता हूँ, अगली बार मिलते हैं किसी और गैलेक्सी में, किसी और टाइमलाइन में। तब तक आकाश देखते रहिए, सपने देखते रहिए और याद रखो, तुम बहुत खास हो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय श्री राम, जय बिग बैंग।